हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट ROR मीन्स लैंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट। अब देखिए ROR या लैंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट यानी इसको हम रेवेन्यू रिकॉर्ड बोल देते हैं, इसका हिंदी में बोलते हैं इसको फर्द जमाबंदी। इसमें देखिए एक ओवरव्यू दे देते हैं, फिर हम उसको वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए नेम ऑफ ओनर ऑफ लैंड मतलब ज़मीन का मालिक कौन है, एरिया ऑफ लैंड कितना उसका एरिया है, नेचर ऑफ लैंड कैसी लैंड है, कॉमर्शियल है कि एग्रीकल्चरल है या फिर रेजिडेंशियल है, और टाइप ऑफ क्रॉप मतलब किस तरह की क्रॉप उगाई जाती है, सीरियल्स उगाई जाती हैं कि पल्स उगाई जाती हैं, या रबी में कौन सी उगाई जाती है, ये सब टाइप ऑफ क्रॉप में आ जाती है, खरीफ में कौन सी उगाई जाती है। अब टाइप ऑफ इरीगेशन में क्या होता है, वहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटीज हैं कि नहीं है, तो कौन सी है, नहर से हो रही है, ट्यूबवेल से हो रही है कि कैनाल से हो रही है, ये सब आ जाता है। अब खेवट नंबर क्या होता है, खतौनी नंबर क्या होता है, खसरा नंबर क्या होता है, ये सब आ जाते हैं। अब इसमें देखिए मेन तो यही तीन चीज़ें हैं, खसरा नंबर और खेवट नंबर और खतौनी नंबर। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड को पहले हम इसको बता देते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो, रेवेन्यू रिकॉर्ड यानी फर्द जमाबंदी इज सच अ रजिस्टर इन विच जिसमें द डिटेल ऑफ विलेज लैंड ओनर्स, कल्टीवेटर्स एंड लैंड रेवेन्यू इज गिवन दियर। दिस बुक इज प्रिपेयर्ड की जाती है आफ्टर एवरी 5, दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड फ्रेश आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। तो इसको देखिए, इसको प्रिपेयर्ड कौन करता है, तो इसको जो प्रिपेयर्ड करता है लेखपाल या पटवारी करता है, ठीक। तो अब जैसे मान लीजिए उसने 5 साल बाद, जैसे 2017 में 17 में या 18 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस समय बनाई गई थी। अब ये 5 साल बाद जब दोबारा इसको प्रिपेयर्ड किया जाएगा, तो जो भी चेंजेस हुए हैं लैंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट में, जैसे खसरा नंबर में तो चेंज नहीं हो सकता, खतौनी नंबर में हो सकता है, तो वो सब इसमें मेंशन कर दिए जाते हैं, और एक नया फ्रेश आफ्टर एवरी 5 ईयर्स ये रजिस्टर जो है फर्जबंदी तैयार किया जाता है, और इसको पटवारी या लेखपाल बनाता है। अब बात करते हैं, अगर देखा होगा तो उस पर एक हदवस्त नंबर दे रखा होता है फर्द पे। तो हदवस्त नंबर क्या होता है, हदवस्त नंबर ये होता है एक तहसील में ब्लॉक होते हैं, या ऐसे मान लीजिए एक तहसील में बहुत सारे विलेज हो सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर तहसील में पर्टिकुलर विलेज को जो नंबर अलॉट किया जाता है उसी को हम हदवस्त नंबर बोल देते हैं। अब खसरा नंबर क्या होता है, तो खसरा नंबर हम बोलते हैं गाटा नंबर। अब जैसे मान लीजिए हदवस्त नंबर दे दिया, अब हदवस्त नंबर में यानी विलेज की जो ज़मीन है उसको हदवस्त नंबर बोल दिया। अब उसको मान लीजिए एक गांव में 10 जगह है लैंड का फ्रेगमेंटेशन, तो हमको 10 नंबर अलॉट करने पड़ेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, हर एक लेक को अलग अलग। या ऐसे मान लीजिए अगर सिंपल वे में बात करें, तो जैसे मान लीजिए एक ये रूम है जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको मैंने कई टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे प्लॉट्स में, तो इस प्लॉट्स को ही अलग अलग नंबर दे देता है, इसी नंबर को हम बोल देते हैं खसरा नंबर, और इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अब बात करते हैं खेवट नंबर की। तो जो खेवट नंबर है ये मतलब काम करता है लाइक अकाउंट नंबर। जैसे अकाउंट नंबर हम बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं, तो हमारा खाता सिंगल भी हो सकता है, मतलब एक बैंक में हो सकता है, या हमारा खाता एक से ज़्यादा बैंक में भी हो सकता है, या कभी कभी ऐसा होता है एक ही खाता है तो वो ज्वाइंट हो सकता है, मतलब उसमें 2 पर्सन हो सकता है, 3 पर्सन भी हो सकता है, तो ऐसे ही होता है खेवट नंबर। तो इसमें खेवट नंबर में जो हमने अभी बताया खसरा नंबर या खतौनी नंबर, इसमें एक खसरा नंबर में कई सारे खेवट नंबर हो सकते हैं, मतलब एक खसरा नंबर के अंदर कई सारे जो ओनर हैं लैंड के, उनके वो हो सकते हैं, या एक ही ओनर है उसका मान लीजिए इधर गांव में, मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में वो है लैंड, तो उसको भी मतलब उसको अलग अलग देंगे, और एक ही मालिक के हो सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं, यानी खेवट नंबर वो एक पर्सन के लिए एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, या कई सारे पर्सन का एक नंबर ही हो सकता है, और ये चेंज हो जाता है, यानी खेवट नंबर इज चेंज हो जाता है व्हेन जब ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, यानी कोई खरीदता है बेचता है तो ये खेवट नंबर चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं खतौनी नंबर। खतौनी नंबर जो वर्क करता है एग्जैक्टली लाइक खेवट नंबर, बट इसमें डिफरेंस इतना है खतौनी और खेवट नंबर में, खतौनी नंबर में तो जो ओनर्स होता है, जिसके जो मालिक होता है लैंड का,
उसके बारे में डिटेल होती है। और खतौनी नंबर में मालिक से हमें कोई मतलब नहीं है, जो कल्टीवेशन करता है यानी काश्तकार उसके बारे में मतलब यही डिटेल होती है, जैसे खेवट नंबर में होती है। बस डिफरेंस इतना है कि खतौनी नंबर में वो मालिक भी हो सकता है या जिसने लीज पर ली हो खेत लैंड वो भी हो सकता है। ठीक, तो हम बात करते हैं इट इज क्लियरली गिविंग द डिटेल ऑफ पर्सन who is having a particular land on lease for a specific period of time or owner for is cultivating the land himself because क्योंकि a large land holders usually give a her his land on lease for cultivation. Example, it is usual in Punjab that most of the persons are out of country, मतलब देश से बाहर चले जाते एंड दे हैव गिवन देयर पीस ऑफ लैंड ऑन लीज टू पर्सन हु इज कल्टिवेटिंग देयर लैंड। यानी पंजाब में जो है बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं तो उनकी जो लैंड होती है वो लीज पर दे देते हैं और वो करते रहते हैं। तो जो लीज पर दी गई लैंड है तो वो उसके बारे में जो डिटेल होगी वो खतौनी नंबर में ही होगी, ठीक, खेवट में नहीं होगी। अब हम थोड़ा समराइज बात कर लेते हैं इसमें। तो सर्वे नंबर का मतलब होता है फील्ड या खसरा नंबर, जो किसी भी फील्ड को एक विलेज में दिया जाता है, ठीक, विलेज मैप में। अब खेवट नंबर मैंने बता ही दिया, जैसे खेवट नंबर आल्सो कॉल्ड पट्टा नंबर भी कह सकते हैं, जो लीज पे ले रहा है, ठीक, पट्टा नंबर ऑफ जमाबंदी नंबर। खतौनी नंबर हमने बता ही दिया, खतौनी नंबर मीन्स है कि जो खाता है पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं, अपनी ज़मीन पे कर रहा है कि ठेके पे लेके यानी पट्टे पे लीज पे लेके कर रहा है। अब हम बात करते हैं एक और होता है कि स्पेशल डॉक्यूमेंट इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये क्या होता है? इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ये होता है, मान लीजिए किसी ज़मीन किसी लैंड पे लोन है या कोई झगड़े में चल रही, क्लियर नहीं है किसकी है किसकी नहीं, हो जाते हैं झगड़े तो अगर मान लीजिए कोई वो बेचना चाहता कि यार मैं करूँगा तो ये करने नहीं देगा, जिसके साथ झगड़ा है तो वो कहता है कि बेच दो, मुझे पैसा मिल जाएगा, मेरा काम खत्म। तो ऐसी ज़मीनों को नहीं लेना चाहिए तब तक जब तक कि हमको इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या लोन ये सब क्लियर होंगी, और अगर ये मिल गया आपको तो लैंड आप खरीद सकते हैं, फिर आप पे कानूनी कार्रवाई कोई नहीं होगी, ये लीगल है और इसको इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बाहर रहित सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।